एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जहां पर गीता और पार्वती नाम की दो राजकुमारियां रहा करती थीं। दोनों राजकुमारी बहनें बुद्धिमान होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत थीं। एक दिन दोनों राजकुमारी बहनें तलवारबाजी कर रही होती हैं। तभी वहां से दो राजकुमार भाई पूरनमल और विक्रम सिंह गुजर रहे होते हैं। दोनों राजकुमारियों को देखते ही प्यार हो जाता है। दोनों राजकुमार भाई राजकुमारियों को देखने के लिए अक्सर उनके महल के बाहर से गुजरा करते थे। एक दिन दोनों राजकुमारी बहनें गीता और पार्वती घूम रही होती हैं। तभी दोनों राजकुमार भाई उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। हम दोनों को पहली नजर में ही आप दोनों पसंद आ गई थीं। क्या आप दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से विवाह करेंगी? राजकुमारी गीता को और राजकुमारी पार्वती को दोनों राजकुमार अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों राजकुमारियां भी विवाह के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ समय बाद दोनों राजकुमारियों की शादी उन दोनों राजकुमारों से हो जाती है। विवाह के कुछ महीने बाद दोनों राजकुमारियां गर्भवती हो जाती हैं। दोनों राजकुमारियां खुश होकर ये बात अपनी सासू माँ इंदुवती को बताती हैं। दोनों की बात सुनने के बाद रानी इंदुवती कहती है, तुम दोनों गर्भवती हो, इसलिए मैंने दूर के राज्य से तुम्हारे लिए पौष्टिक आहार मंगवाया है। आज से तुम दोनों वही आहार खाओगी। इस तरह रानी इंदुमती राजकुमारी गीता और राजकुमारी पार्वती का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन वह दोनों राजकुमारियां महल के बगीचे में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रही थीं कि तभी उनकी नजर महल में घुस रही एक औरत पर जाती है। तो राजकुमारी पार्वती कहती है, अरे ये औरत कौन है जो इस तरह चोरी छुपे महल में घुस रही है? मुझे तो लग रहा है ये महल में चोरी करने जा रही है। इतना कहकर वे दोनों राजकुमारियां उस औरत का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही वह चोरनी राजकुमारी गीता के कमरे में घुस जाती है और उसके सारे हार चुराकर भागने लगती है कि तभी वह दोनों राजकुमारियां राजकुमार के साथ मिलकर उस चोरनी को पकड़ लेती हैं। तो राजकुमारी गीता उस चोरनी से कहती है, अरे कौन है तू? तेरी यहाँ चोरी करने की हिम्मत ही कैसे हुई? और तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? तो राजकुमारी पार्वती कहती है, इससे यह सब भूलने का कोई फायदा नहीं है। इस जैसी लालची और बेशरम लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। हमें इसे राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद दोनों राजकुमार सिपाहियों को बुलाते हैं। उसके बाद सिपाही उस चोरनी को हमेशा के लिए धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल देते हैं। अपनी ये बेइज्जती उस चोरनी से बर्दाश्त नहीं होती है और वह अपने मन में सोचती है, इन दोनों बहनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी के अभी एक जादूगरनी के पास जाऊंगी और उससे काला जादू सीख कर आऊंगी। इतना सोचकर चोरनी जादूगरनी के पास जाती है और उससे काला जादू सीखने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वह चोरनी एक दुष्ट जादूगरनी बन जाती है। जादूगरनी बनते ही चोरनी जादूगरनी का रूप ले लेती है और दोनों राजकुमारी बहनों के पास जाती है और उनसे कहती है, मैं पास ही के राज्य से आई हूँ। मुझे पता चला कि आप दोनों गर्भवती हैं, इसलिए मैं आप दोनों को एक खास उपहार देना चाहती हूँ। राजकुमारी पार्वती कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम हम दोनों को क्या उपहार देना चाहती हो? जरा दिखाओ तो फिर वह जादूगरनी बनी चोरनी कहती है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जहाँ पर आपको दो जादुई सेब मिलेंगे। अगर तुम
शक्तिशाली भी होंगे। उस चोरनी यानी जादूगरनी की बात सुनकर वह दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। राजकुमारी गीता कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी के अभी उस गुफा में जाएंगे और जादुई सेब खाएंगे। क्या तुम हमें वहां तक ले जाओगी? तो फिर वह चोरनी बनी जादूगरनी कहती है, हाँ, अभी चलिए, मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ। उसके बाद वह दोनों बहनें जादूगरनी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। कुछ देर के चलने के बाद गुफा भी आ जाती है। फिर जादूगरनी कहती है, ये वही गुफा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। गुफा दिखने में बहुत गहरी और डरावनी थी। उस गुफा को देखकर दोनों राजकुमारी बहनें घबरा जाती हैं। राजकुमारी पार्वती कहती है, अरे ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इस गुफा के अंदर वह सेब मिलेंगे। राजकुमारी पार्वती के इतना कहते ही चोरनी बनी जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए लाई हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उस जादूगरनी की बात सुनकर वह दोनों राजकुमारी बहनें डर जाती हैं और राजकुमारी गीता बोलती है, हमने इस दुष्ट औरत की बातें मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हमारा क्या होगा? इतने में जादूगरनी कहती है, अब तुम्हारा वही होगा जो मैं चाहूंगी। इतना कहते ही वह जादूगरनी उन दोनों बहनों को वहीं पासी के पेड़ से बांध देती है कि तभी उस जंगल में रहने वाले आदिवासी दंपत्ति यह सब देख लेते हैं और मन में सोचते हैं, अरे नहीं, ये तो बहुत दुष्ट औरत है, ये तो राजकुमारियों को जान से मार देगी। हाँ चलिए, हम अभी चलकर दोनों राजकुमारियों की जान बचाते हैं। इतना कहने के बाद दोनों आदिवासी दंपत्ति अपने हाथों में तलवार लेकर चोरनी बनी जादूगरनी के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों आदिवासियों के हाथ में तलवार देखकर वह जादूगरनी डर जाती है। तो उनमें से एक आदिवासी बोलती है, अरे ये हमारा ही घर है, यही हमारा घर है जंगल में, लेकिन तूने इन दोनों राजकुमारियों को बंदी क्यों बनाया है? अगर तूने दोनों गर्भवती राजकुमारियों को नहीं छोड़ा तो मैं यहीं इस तलवार से तुझे मार दूंगी। ये सब सुनकर वह जादूगरनी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी आदिवासी औरत उसको पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला कर देती है। वह जादूगरनी रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया, मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। इतना बोलते ही वह जादूगरनी वहीं मर जाती है। इस तरह वह जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद वह राजकुमारी बहनें आदिवासी दंपत्ति का शुक्रिया अदा करती हैं और राजकुमारी पार्वती कहती है, हमारी और हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही गीता राजकुमारी और पार्वती राजकुमारी अपने महल की ओर चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारी बहनें अपने महल लौट आती हैं। उसके बाद ऐसे ही हंसी खुशी 3 महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी गीता एक पुत्र को जन्म देती है और राजकुमारी पार्वती एक पुत्री को जन्म देती है। बच्चों के जन्म के बाद महल में चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।